हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपकी एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट the top of the tree touch the ground making on the angle 30 degree with it। देखिए यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक ट्री है जो क्या हो गया, टूट गया है। किसके वजह से? एक तूफान के वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसका ब्रोकन पार्ट है जहाँ से वो टूटा है वो बैंड हो गया है, झुक गया है। ठीक है, और उसका जो टॉप है वो क्या हो रहा है, जो ट्री का जो टॉप है वो टच हो रहा है ग्राउंड पर, और वो टच होने के बाद एक एंगल बना रहा है। वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए सपोज मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। जैसे क्या है कि एक है यहाँ पर ट्री, ठीक है, ये ट्री है। ट्री क्या है, कहीं से भी ये जो पार्ट है वो सपोज हमने मान लिया यहाँ से, ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से टूट गया है ट्री का। क्लियर है? तो जो इसका टॉप है टूटने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो पार्ट है वो क्या हो गया, बैंड हो गया है। किस तरीके से? इस तरीके से बैंड हो गया। ठीक है, ये पार्ट ही यहाँ बैंड होगा। तो जो इसका टॉप है वो ये टॉप यहाँ पर हो गया। क्लियर है? अब ये टूट के यहाँ इस तरफ ये आ गया ना, ऐसे टूट के यहाँ पर। तो ये जो टॉप है वो कहाँ टच कर रहा है? ग्राउंड पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड पे टच करने के बाद जो एंगल बन रहा है, एंगल तो इस तरीके से बनेगा। तो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। फिगर समझ में आया बच्चों? ये पूरा क्या था? ये था ट्री। ट्री क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। ठीक है, तूफान की वजह से, और टूटने के बाद जो वो इस तरीके से बैंड हुआ कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो इसका टॉप है, ट्री का टॉप, वो टच कर रहा है ग्राउंड को। तो अगर आप यहाँ देखो जितनी हाइट ये होगी, देखो अगर मैं नाम लिखूँ इसका A B C और D, यहाँ पर जो AB है, AB जितना होगा उतना ही क्या होगा, BD होगा, क्योंकि यही पार्ट गिर के यहाँ आया ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भाई इसकी हाइट इतनी थी और गिरने के बाद छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है, सेम उतनी ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो टॉप है वही यहाँ पर है। क्लियर है? तो ये चीज़ सेम रहेगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया आप देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा इतना। तो देखिए, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए बच्चों यहाँ पर the distance between the foot of the point where the top touch the ground is 8 मीटर। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया गया है किसके बीच में? फुट ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए जो फिगर है ये यहाँ से इसके फुट पे, और ये जो ट्री है, ट्री का फुट और ट्री का जो टच है, जो ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ से, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया? हमें 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें 8 मीटर दिया। अब हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए ट्री कहाँ से कहाँ तक था? ये पूरा AC जो है वो ट्री है हमारा। तो ये निकालने के लिए देखिए जो AC है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब AB को जोड़ेंगे किससे? BC से। देख रहे हो आप? जब AC कब आएगा? जब AB को BC से जोड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ आपको पता है कि जो AB है वो इक्वल है किसके? BD के। ठीक है, तो ये चीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये भी साइड निकालनी पड़ेगी और ये साइड भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, यही पार्ट यहाँ पर गिरा है। ठीक है, तो ये और ये जब मैं निकाल लूंगी तभी इन दोनों को जोड़कर ये पूरा ये पार्ट इधर आ जाएगा ना। तो इन दोनों को जोड़कर ही हमारा क्या निकलेगा? ट्री की लेंथ निकलेगी, हाइट निकलेगी ट्री की। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इतनी चीज क्लियर हुई। तो देखिए अब सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, फिगर बना लेते हैं इसका। फिर ये देखिए, ये सपोज हमारा ट्री था, जो इतना जो पार्ट है ट्री का वो क्या हो गया है? टूट के यहाँ आ गया है। क्लियर है? टूट कर इस तरफ आ गया, और यहाँ पर टूटने के बाद जो इसका टच है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए जो नाम लिख लेते हैं इसका, ABCD, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड करना है, पूरी AC फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ गिवन में। गिवन में देखिए आपको दिया गया है कि जो AB है वो इक्वल है BD के। क्लियर है, ये चीज़ दी गई है। और आपको एंगल दिया गया है BDC कितना 30 डिग्री, और CD दिया गया है आपको 8 मीटर। ये सारी चीज़ें दी गई है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, मीन्स AC फाइंड करना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये फाइंड करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि दोनों ही चीज़ चाहिए हमें। क्लियर है। तो दोनों चीज़ निकालने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ जो सॉल्यूशन में है देखिए कैसे करेंगे हम, यही ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, देखिए जो हमें निकालना क्या है, मैंने आपको बताया था जो हमें एक निकालना है और एक दिया हुआ है उसी को ही हम रेशो में रखेंगे। देखिए तो ये BC यहाँ पर निकालना है हमें, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, BC अपॉन में CD। अब देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है, यहाँ पर 10 के। ठीक है। तो एंगल क्या है 30 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर BC हमें दिया नहीं है। क्लियर है। तो CD कितना है 8 है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्लियर है। तो देखिए अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे BC इंटू √3 इज इक्वल टू, और इसको इससे करेंगे तो कितना आया 8। ठीक है, हमें BC निकालना है। तो ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती, अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, नीचे भी √3 और ऊपर भी √3, ये इस तरीके से करेंगे। अब सामने सामने वाले मल्टीप्लाई √3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ये निकला हमारा BC। क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालनी है साइड BD। ठीक है, अब जो दिया है वो और जो निकालना है वो उसको हम रख लेंगे रेशियो में। ठीक है, तो क्या रखेंगे BD अपॉन में CD। देखिए इसी ट्रायंगल में ही हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पर क्या रखेंगे BD अपॉन में CD। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हाइपोटेनस और ये हमारा बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, क्या होगा sec 30। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए BD हमें दिया हुआ है, BD नहीं दिया हमें तो निकालना है, और ये हमें दिया है 8। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर क्या होगी वैल्यू यहाँ पर बच्चों 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई BD इंटू में √3 और इसको इससे किया तो कितना आया 16। अब सेम वही चीज़ कि भाई ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होके हम यहाँ क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे रूट की वैल्यू नहीं आएगी। तो देखिए अब जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 16√3, और इसको इससे किया तो कितना आया 3। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर देखो हमारे पास तो ये भी आ गया, BD भी आ गया और BC भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी। इसके आने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे AB भी आ गया है। ठीक है, जितना BD होगा उतना ही AB होगा। क्लियर है। तो हमें क्या निकालनी है हाइट, हाइट किसकी निकालनी है ट्री की। तो ट्री कितना है पूरा AC कब आएगा जब हम AB में प्लस करेंगे BC को। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं AB की जगह पर BD। ठीक है, तो BD की वैल्यू क्या है 16√3 अपॉन में 3, प्लस BC कितना आया 8√3 अपॉन में 3। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, LCM लिया 3, 16√3 प्लस
8√3। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा भाई, ये 16√3 और ये 8√3, 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितना आया है 8, 3 8 जो 24, कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी हाइट जो है ट्री की वो कितनी आ गई, हम यहाँ लिख लेंगे द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। क्लियर है, तो ये हमारा निकल गया है ट्री की हाइट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम निकालेंगे। अगर रूट में हमारा आ जाता है, ठीक है, नीचे तो रैशनलाइज करके निकालेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है।